हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र नेगी खुशी शिक्षांतर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6 के लिए। आज जो हम चीजें सीखने जा रहे हैं बच्चों, उसमें जो हमारे पास बेसिक्स हैं, सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर्स। तो इन चीजों पे हमें आज ध्यान देना है। तो पहले बात करते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो बच्चों, जैसे इसका सबसे ही आपको पता चल रहा है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मींस जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, उसमें हम किस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पीरियड्स को जानना जरूरी है। तो बच्चों, इसके अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले जो पीरियड्स होता है वो आता है बच्चों वंस, सेकंड वाला होता है बच्चों हमारे पास 1000, थर्ड होता है बच्चों हमारे पास मिलियन एंड फोर्थ वन इज बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम ऑफ पीरियड्स वी कैन फाइंड आउट द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम किसी भी नंबर को इन पीरियड्स की मदद से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। जैसे बच्चों, मैं एक नंबर बोलता हूं आपसे कि वी हैव टू राइट 2,44,20,071। तो यहां पे हमें जो चीजें ध्यान देनी है, हमेशा ये देखना है कि वंस के अंदर हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, 1000 के अंदर हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए। तो इसे 3 डिजिट करने के लिए वी हैव टू पुट हियर 0। इसी तरीके से मिलियन में हमें 3 डिजिट चाहिए एंड बिलियन में भी हमें 3 डिजिट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एवरी 3 डिजिट्स वी कैन पुट अ साइन ऑफ कॉमा टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। जैसे अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूं तो वहां पे बच्चों जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, वी हैव पीरियड्स वंस, 1000, लाख एंड करोड़। अगर मैं इसमें कोई नंबर लिखने की बात करूं तो हम कैसे लिखेंगे? सपोज एक नंबर बोलता हूं मैं 2,85,07,503। अब इस नंबर को लिखने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वंस के अंदर 3 डिजिट्स होती हैं, 1000 में 2 डिजिट होती हैं, लाख में 2 डिजिट होती हैं एंड करोड़ में भी 2 ही डिजिट होती हैं, इसलिए हम यहां पे कॉमा जो पुट करेंगे वो हर 2 डिजिट के बाद हम पे कॉमा पुट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में आपने देखा कि हर किसी में 3-3 डिजिट होते हैं जिसके बाद हम कॉमा पुट करते हैं। तो इसको अगर हम नंबर को पढ़ेंगे तो ये लिखेंगे 2,85,07,503, यानी कि 2,85,07,503। तो ये तो बात हुई इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम की। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों रोमन नंबर्स की। रोमन नंबर्स में समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि जो मेन कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे 1 के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं बच्चों? देखो, 1 के लिए हम यूज करते हैं सिंपली आई। ऐसे अगर हमें 2 लिखने को कहा जाए तो हम डबल आई लिख देते हैं। 3 लिखना है तो आपको 3 बार लिख देते हैं। 4 के लिए लाइक दिस। लेकिन इसके बाद आ जाता है बच्चों 5th। तो 5th के लिए हमें साइन पुट करना होता है दिस वन। अगर हमें 6 चाहिए तो हम क्या करते हैं, 5 का जो v है, अगर हमें 6 लिखना है तो 5 के v के साथ +1 यानी i को ऐड करें तो ये बन जाता है बच्चों 6। सिमिलरली वी कैन राइट 7 एंड 8। लेकिन अगर हमको 9 लिखना हो तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें 1 माइनस करना होगा 10 में से। और 10 का साइन क्या होता है? दिस इज द एक्स साइन यूज फॉर 10। तो अगर हमें माइनस करना है तो हम 10 से पहले 1 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में लिख देंगे। और इसी को अगर हमें 11 लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? 11 लिखने के लिए 10 के बाद एक आप यहां पे आगे की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पे आप आई को पुट कर देंगे। इसी तरीके से आगे लिखेंगे हम, जैसे 12 एंड 13। 14 के लिए सेम वही प्रोसेस, 10 + 4। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 50। अगर 50 लिखना हो
तो आपको यूज करना होता है एल। ऐसे अगर 51 लिखना है आपको तो एल के आगे 1, 52 लिखना है एल के आगे 2, 53 लिखना है एल के आगे 3। सिमिलरली आप लिखते चले जाएंगे। अगर आपको 60 लिखना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, 60 एल और एल के बाद 10। अब बात करते हैं हम 100 की। 100 के लिए बच्चों हमेशा यूज करना है हमें सी। और अगर 500 लिखना हो आपको तो 500 के लिए हम यूज करेंगे बच्चों डी, एंड 1000 के लिए हम यूज करेंगे बच्चों एम। तो ये सारी बातें थी हमारी रोमन नंबर्स के बारे में। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इन सब बेसिक्स के आधार पर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।